उन कंपनीज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही जिन कंपनीज़ ने ये अद्वियात तैयार की हैं, जो आपको और मुझे जो है सेहत देने की बजाय, हमारी बीमारी को दूर करने की बजाय हमें मज़ीद बीमार कर सकती हैं। ये क्योंकि एक बहुत बड़ा माफ़िया है अद्वियात फ़रोशों का, जो कि इस तरह की अद्वियात जो हैं उनके बारे में करता है। और अब ये कहा जा रहा है कि जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं वो इसको मार्केट से हटवाएँ। बहुत लंबे अरसे से मैं ये बात कहता रहा हूँ कि पंजाब में जाली अद्वियात का ज़ोर है, जो पैनाडोल, जो डिस्प्रिन, जो इस तरह की जान बचाने वाली दूसरी अद्वियात, ये तो ख़ैर जान बचाने वाली नहीं है, दर्द कुशा दवाएँ हैं। लेकिन यहाँ पर इंसुलिन जेली है, यहाँ पर हार्ट की अद्वियात जेली हैं, यहाँ पर ब्लड प्रेशर की अद्वियात जेली हैं, जो कि खाना ही खाना है सबने। शुगर की जितनी मेडिसिन है, उसकी 2 नंबर अद्वियात तैयार की जाती हैं। फैक्ट्रीज़ पकड़ी जाती हैं, लेकिन उनके ख़िलाफ़ मामूली कार्रवाईज़ होती हैं और मामूली कार्रवाइयाँ करके जैली अद्वियात वालों को अदालतों में पेश कर दिया जाता है, जहाँ पर नाकाफ़ी सबूत होने के बाद ये लोग बाहर आते हैं और दोबारा से अपने उसी धंधे में लग जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और आज मेरा मौजू जैली और नाक़िस अद्वियात हैं। ये असल में ऐसा काम है जो कि धंधा है पर गंदा है। यानी आपकी जानों से खेल कर जिसको आप दवा समझ के लाएँ, अगर वो ज़हर निकल आए तो आप क्या करेंगे? जी हाँ, ये ख़बर जो है ये आई है कि पंजाब गवर्नमेंट ने 8 अद्वियात को मुज़र सेहत करार दे दिया है। लेबॉरेटरीज़ ने इसको मुज़र सेहत करार दिया और इनमें फ्लैजेल जैसी दवाई भी शामिल है, जिसके बैच को कहा गया है कि ये मुज़र सेहत है। पंजाब ड्रग टेस्टिंग लेबॉरेटरी ने इस बारे में रिपोर्ट जारी की है। इन अद्वियात में, जिनका मैं आपको नाम बता देता हूँ, इंजेक्शन एमिपिन है, एक्वापी का बैच है, फ्लैजेल है, मेट्रोविन इन्फ्यूजन का बैच है, यूरो यूरोफ्लोकेनोला इसका बैच है और इसके साथ साथ रोडाज़ोल इंजेक्शन है। इनके एक-एक बैच को जो है उन्होंने कहा है कि मुज़र सेहत है। अगर ये मुज़र सेहत है तो फिर सिर्फ इसको हटाने का हुक्म हुकूमत पंजाब ने क्यों दिया? उन कंपनीज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही जिन कंपनीज़ ने ये अद्वियात तैयार की हैं, जो आपको और मुझे जो है सेहत देने की बजाय, हमारी बीमारी को दूर करने की बजाय हमें मज़ीद बीमार कर सकती हैं। ये क्योंकि एक बहुत बड़ा माफ़िया है अद्वियात फ़रोशों का, जो कि इस तरह की अद्वियात जो हैं उनके बारे में करता है। और अब ये कहा जा रहा है कि जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं वो इसको मार्केट से हटवाएँ। मार्केट से ये हट जाएगा। याद रखिएगा, ये अद्वियात देहात में जाएँगी, छोटे कस्बात में जाएँगी, छोटे शहरों में जाएँगी और गली मोहल्लों में जाएँगी, जहाँ छोटे-छोटे जो फार्मेसीज़ हैं, क्वैक्स हैं, वो काम करते हैं। यहाँ से अद्वियात को वहाँ सप्लाई कर दिया जाएगा। तो क्या एक गरीब आदमी की ज़िंदगी नहीं है? क्या एक गरीब घराने का फ़र्द जो है, उस पर अपने घराने की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है? हम तो फ्लैजल खाते हैं कि शायद पेट को ठीक करेगी। ये तो फ्लैजल आपकी जान को आ जाएगी, यानी आपको जान के लाले पड़ जाएँगे इस दवाई को खाने से। इसके अलावा जो अद्वियात हैं उनको गैर मियारी करार देना ही सिर्फ़ काफ़ी नहीं है। बहुत लंबे अरसे से मैं ये बात कहता रहा हूँ कि पंजाब में जाली अद्वियात का ज़ोर है, जो पैनाडोल, जो डिस्प्रिन, जो इस तरह की जान बचाने वाली दूसरी अद्वियात, ये तो ख़ैर जान बचाने वाली नहीं है, दर्द कुशा दवाएँ हैं। लेकिन यहाँ पर इंसुलिन जेली है, यहाँ पर हार्ट की अद्वियात जेली हैं, यहाँ पर ब्लड प्रेशर की अद्वियात जेली हैं, जो कि खाना ही खाना है सबने। शुगर की जितनी मेडिसिन है, उसकी 2 नंबर अद्वियात तैयार की जाती हैं। फैक्ट्रीज़ पकड़ी जाती हैं, लेकिन उनके ख़िलाफ़ मामूली कार्रवाईज़ होती हैं और मामूली कार्रवाइयाँ करके जैली अद्वियात वालों को अदालतों में पेश कर दिया जाता है, जहाँ पर नाकाफ़ी सबूत होने के बाद ये लोग बाहर आते हैं और दोबारा से अपने उसी धंधे में लग जाते हैं। चलें, ये तो जाली अद्वियात बनाने वाले हैं, ये जाने और हुकूमत जाने। लेकिन ये जो अद्वियात पर अब पाबंदी लगाई गई है, जिनमें 8 अद्वियात शामिल हैं, ये तो कंपनीज़ की तरफ से आई थी। तो इन कंपनीज़ के ख़िलाफ़ इस खबर के अंदर कोई ऐसी चीज़ शामिल नहीं है कि उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की जाएगी। क्या सिर्फ़ उनके बैचेज़ जो हैं उनको मार्केट से हटवाना ही काफ़ी है, या उसका फैलाव रोकना ज़रूरी है? क्या कोई ऐसा इंस्ट्रक्शंस आईं जिन पे डॉक्टर्स को, जो हॉस्पिटल्स में हैं, जो गली मोहल्ले में काम कर रहे हैं, जिनके क्लिनिक्स हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स हैं या सरकारी क्लिनिक्स हैं, उनको हिदायत जारी की गई हो कि ये बैचेज़ जो हैं ये जैली हैं, ये 2 नंबर बैचेज़ हैं, इनको आपने लिखना नहीं है नुस्खे में। शहरों में तो चलें अवेयरनेस है, शहरों में टीवी चल जाएगा, सोशल मीडिया पे लोग देख लेंगे। गाँव देहात में क्या होगा?
और जो आपकी ये मार्केट है लोहारी के अंदर, जहाँ पर थोक के हिसाब से अद्वियात फ़रोख्त की जाती हैं, वहाँ बहुत सारी जाली अद्वियात भी बहुत दफ़ा पकड़ी गई। एक आध दिन के लिए दुकान सील होती है और उसके बाद उस दुकान की सील को खोल दिया जाता है। इस मकरूह धंधे में ये जो जाली अद्वियात का धंधा है, जिसको हम दवा समझ के खाते हैं, अगर वो ज़हर है तो याद रखें, इन लोगों की खैर बख्शिश तो नहीं होनी, लेकिन रमज़ान में ऐसी खबर का आना कि हमारे यहाँ बिकने वाले मेडिकल स्टोर्स पर अद्वियात नाकस हैं, अब जाकर इंतज़ामिया को होश आया। डायरेक्ट टेस्टिंग लेबॉर्ट्री से इन बैचेज़ को जो है चेक किया गया, तो क्या इनको मार्केट करने से पहले चेक नहीं किया गया था? क्या मार्केट करने से पहले ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री जो है कोई सर्टिफिकेट जारी नहीं करती है कि ये दवा है, इसमें ये सॉल्ट है, इसको इस नाम के साथ आप फ़रोख्त नहीं कर सकते हैं, या इसको फ़रोख्त ही नहीं किया जा सकता, ये ज़हर है, मुज़र सेहत है तो ज़हर है। लाज़मी बात है, जो चीज़ मुज़र सेहत है वो इंसानी जिस्म के लिए तो एक ज़हर है, तो इसको कैसे इस्तेमाल किया जाएगा? और अगर अब ये जो बड़ी बात मैं आपसे कहने लगा हूँ ये कि इंसानों पर तो चले आपने इसका इस्तेमाल रोक दिया, बहुत सारी अद्वियात हैं जिनको फिर इंसानों से हटाकर जानवरों पर इस्तेमाल कर लिया जाता है। मैं बहुत सारे ये जो एनिमल पेट जो डॉक्टर्स हैं, वो बहुत सारी ऐसी अद्वियात जानवरों के लिए लिखकर देते हैं जिनमें फ्लैजेल के सिरप्स भी शामिल हैं, वो जानवरों पर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी उनको कहा जाता है कि उनको ये पिला दो, तो क्या उन जानवरों से जिनसे हम दूध और गोश्त लेते हैं, अगर उनको ये मुज़र सेहत अद्वियात दी जाएंगी तो उसका असर उनके दूध और गोश्त में नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। और मैं हैरान हूँ कि पल्मोविल सिरप कोई है खांसी का, इसको भी कहा गया है कि इसमें भी बहुत नुकसान है। तो पल्मोविल सिरप अगर आपको दुकानदार दे भी कि जी बाजी भाई ये बहुत अच्छा खांसी का सिरप है, तो हरगिज़ मत लीजिएगा, क्योंकि उसके बैच को भी कहा गया है कि ये नाकस है, मुज़र सेहत है, और इसका इस्तेमाल जो है ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री जो है वो अप्रूव नहीं करती है। एक और है सेफमेड इंजेक्शन, ये भी इसमें शामिल है, इसको भी गैर मयारी करार दिया गया है और इसमें लैब टेस्ट में फ़ेल हुए हैं पल्मोविल सिरप भी, और ये जो सेफीमेड इंजेक्शन है, सेफीमेड ही नाम है इसका, ये इंजेक्शन है, ये भी जो है इसको मुज़र सेहत करार दिया गया है। तो खुदारा इन अद्वियात का जिनका मैंने 8 का ज़िक्र किया है, इनको ना लें। फ्लैजेल भी आपके लिए जो है उसको, जब तक आप उसकी तस्दीक शुदा ना देख लें कि ये बैच हम ख़रीद सकते हैं, डॉक्टर्स से भी मोदमाना गुजारिश है, और ख़ासकर उन लोगों से जो देहात और कस्बात में रहते हैं, वो भी इन अद्वियात के नाम कम से कम इस तरह से तो याद कर लें, उस तरह से तो हमें याद नहीं होते कि ये अद्वियात नहीं खानी है, ये ज़हर बन चुकी है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह।